मिड जनवरी की बात है। एक कॉल आई कि कहीं से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरे डैड और एक और ऑफिसर वहां पहुंचे तो देखा एक आदमी वहां है जो काफ़ी मेंटली अनस्टेबल था। पुलिस उसे पहले से जानती थी। उसका लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वो सालों से साइकियाट्रिक केयर मेंटल हॉस्पिटल में आता जाता रहता था। वो घर के बाहर पोर्च पे बैठा था और उसके हाथ में एक बड़ी सी डबल साइडेड कुल्हाड़ी थी। घास से भाप निकल रही थी और पूरे लॉन में मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। जब उससे पूछा गया तो उसने एडमिट किया कि वो और उसका दोस्त पोकर खेल रहे थे। ये बंदा हर बाजी हार रहा था, तो उसने दिमाग में बिठा लिया कि उसका दोस्त इंसान नहीं बल्कि एक हैंट है। ये वहां का वर्ड है घोस्ट के लिए, और वो उसके साथ चीटिंग कर रहा था। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई, अपने दोस्त को बाहर तक दौड़ाया और उसके बॉडी के इतने टुकड़े किए कि गर्म खून की वजह से ठंडी घास पर भाप बनने लगी। तभी मेरे डैड ने उससे कहा कि वो जल्दी से पुलिस कार में बैठ जाए, क्योंकि ये गाड़ी हैंड प्रूफ है, भूत प्रूफ है। ये सुनते ही उसने तुरंत कुल्हाड़ी फेंकी और भागकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया और उल्टा उन्हें थैंक यू बोलने लगा कि उन्होंने उसकी मदद की। तो बेसिकली मेरे डैड ने एक एक्स मर्डरर को अपनी कार में बिठा लिया, बस ये बोलकर कि वो कार घोस्ट प्रूफ है। मुझे एक ओल्डर वुमन के घर बुलाया गया जो शायद मिड 60s की होंगी। उन्होंने रिपोर्ट किया कि पिछले एक हफ्ते से हर रात उनके एटिट या बेसमेंट में भूत आ रहे हैं। तो मैं अंदर गया, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने बेसमेंट और एटिक दोनों चेक किए जब वो मुझे घर दिखा रही थीं। मैंने एटिक में अपनी फ्लैशलाइट मारी, पर वहां कुछ नहीं दिखा। बेसमेंट की लाइट्स ऑन थीं, पर वहां भी कुछ देखने को नहीं था। एक हफ्ता बीत गया और मुझे फिर से उनके घर बुलाया गया, पर इस बार मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था। मैं अंदर गया और बेसमेंट चेक किया, वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने एटिक चेक किया और वहां कोने में एक आदमी डुबका हुआ हडल्ड बैठा था, जिसके कपड़े बहुत फटे पुराने थे। पता चला कि वो ठंडी रातों में खिड़की के रास्ते अंदर आ जाता था। वहां कोई भूत वूत नहीं था, पर सच कहूं तो किसी को वहां एटिक में ऐसे छुपा हुआ देखकर मैं तो पूरी तरह फ्रीक आउट हो गया था। हमें उसे अरेस्ट तो किया, पर चार्जेस ड्रॉप कर दिए, क्योंकि उसे क्रिमिनल रिकॉर्ड से ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी। वो होमलेस था, तो हमने फ्यूचर के लिए उसके लिए एक शेल्टर ढूंढने में हेल्प की। उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। मेरा काम लोगों की हेल्प करना है, प्रोटेक्ट एंड सर्व और वो सब, और मैं इस चीज़ को दिल से लेता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस रेजिडेंट और उस ट्रेसपासर दोनों की हेल्प कर सकूं। करीब 8 साल पहले की बात है। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमें एक एल्डरली वुमन का कॉल आया। उन्होंने बताया कि उनके घर में फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है और उनको लग रहा था कि घर में भूत है, क्योंकि वो रेगुलरली ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनती थी, जबकि वो अकेली रहती थी। हम वहाँ चेक करने गए कि सब ठीक है या नहीं। वो 911 ऑपरेटर के साथ लाइन पे थी, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। कॉल करने के करीब 3 मिनट बाद उन्होंने कहा कि एक्चुअली उनके बैकयार्ड में एक आदमी खड़ा है और स्लाइडिंग ग्लास डोर से अंदर उनको घूर रहा है। डर के मारे वो वहीं जम गई और नेक्स्ट 1-2 मिनट तक उस आदमी को देखती रही। वो बस वहां खड़ा था, बिल्कुल स्टिल, उनको घूर रहा था। फाइनली वो आदमी वहां से भाग गया। जब हम 12 मिनट बाद पहुंचे, मैं उस वुमन के साथ फोयर में रुका और दूसरा ऑफिसर बैकयार्ड चेक करने गया। मैं उनसे कुछ मिनट्स बात करता रहा जब तक दूसरा ऑफिसर वापस नहीं आया। उसने बताया कि बैकयार्ड में किसी के होने का कोई ट्रेस नहीं मिला। जाने से पहले हमने घर का क्विक चेक किया। लिविंग रूम में जहां स्लाइडिंग ग्लास डोर था, हमने मड और फुटप्रिंट्स का ट्रेल अंदर डिस्कवर किया। जब मैंने पूछा कि क्या वो आज बाहर गई थीं या कोई मिलने आया था, उन्होंने कहा नहीं, वो अकेली रहती थीं और कोई नहीं आया था। ट्विस्ट ये था, वो बहुत ओल्ड थीं, करीब 85 साल, और उनकी आईसाइट और हियरिंग दोनों वीक थीं। एक्चुअली उन्होंने उस आदमी का रिफ्लेक्शन देखा था ग्लास में और सोचा कि वो बाहर बैकयार्ड में है। रियलिटी में वो आदमी उनके पीछे सेम रूम में खड़ा था जब वो 911 से बात कर रही थी। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, कुछ टूटा नहीं था। पता नहीं उसके इंटेंशंस क्या थे। अगर वो ऑपरेटर से बात नहीं कर रही होती तो पता नहीं क्या होता। ये कैंपफायर स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन ये मेरे ड्यूटी के दौरान का सबसे क्रीपी एक्सपीरियंस था। मेरे अंकल न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर में शेरिफ थे।
वो हमारी फैमिली के सबसे हार्डकोर इंसान थे, एकदम उसूलों के पक्के, स्ट्रेट लेस्ड। कभी फालतू बकवास नहीं करते थे और मजाक तो बिल्कुल नहीं। तो जब उन्होंने ये कहानी सुनाई, जिसे मेरी आंट्स ने भी कंफर्म किया, तो हम सब ने बिना किसी सवाल के उस पर यकीन कर लिया। वहां एक लोकल रिपोर्टर था, नाम था बॉब डी। पुलिस स्कैनर सुनकर जहां भी कोई बड़ी पुलिस एक्टिविटी होती, जैसे कार एक्सीडेंट्स, आग लगना या कुछ भी जो न्यूज़पेपर में आ सके, बॉब अपनी बड़ी सी कार लेकर वहां पहुंच जाता था। पुलिस फोर्स में सब उसे जानते थे, हफ्ते में 1-2 बार वो दिख ही जाता था। बॉब थोड़ा मजाकिया किस्म का इंसान था। वो लोगों को तंग करने के लिए उनके कान के पीछे फ्लिक करता था। लोगों को लगता कि कोई कीड़ा है, पर पीछे मुड़ने पर बॉब मजाक करता दिखता था। सब उसे पसंद करते थे। अनफॉर्चुनेटली बॉब को लंग कैंसर हुआ और अचानक उसकी डेथ हो गई। उसकी वाइफ ने उसे दफना दिया, जो उसकी मर्जी के खिलाफ था। वो चाहता था कि उसे जलाया जाए। फ्यूनरल के अगले कुछ हफ्तों तक लोग बातें करने लगे कि उन्होंने बॉब को कार रेक्स और आग वाली जगहों पर देखा है, वही सब जगह जहां वो रिपोर्ट करने जाता था। सिविलियंस और पुलिस वालों की तरफ से ऐसी 20-30 रिपोर्ट्स आई थीं, पर मेरे अंकल को इन सब पर यकीन नहीं था। तब तक जब तक एक रात वो और मेरी आंट हमारे घर नहीं आ गए। अंकल के हाथ में गन थी और चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ गया था। हमने पूछा आखिर हुआ क्या है। उन्हें बैठना पड़ा, लंबी सांस लेनी पड़ी और खुद को संभालना पड़ा। नोट करना, ये वो बंदा है जिसे मैंने कभी किसी चीज़ से डरते हुए नहीं देखा। उन्होंने बताया कि वो और आंट अपने घर में काउच पर बैठकर टीवी देख रहे थे। अंकल बार बार अपना कान खुजा रहे थे, जैसे कोई फ्लिक कर रहा हो। फाइनली आंट ने पूछा कि दिक्कत क्या है, और जैसे ही अंकल पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि उनके बेडरूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ बॉब डी खड़ा था, बिल्कुल साफ, दिन की तरह क्लियर। अंकल कूदकर खड़े हुए, गाली दी और आंट का ध्यान खींचा। आंट ने भी उसे देख लिया। जैसे ही दोनों ने उससे आई कांटेक्ट किया, बॉब मुस्कुराया, लिविंग रूम से चलते हुए फ्रंट डोर से बाहर निकल गया। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और गायब हो गया। अंकल ने खुद को संभाला और गन निकालकर बाहर भागे बॉब को ढूंढने के लिए, पर वो जा चुका था। फिर वो लोग भागकर हमारे घर आ गए। हम वहाँ चेक करने गए, पर कुछ नहीं मिला, लेकिन उस रात अंकल और आंट हमारे घर ही रुके। अगले दिन काम पर बाकी पुलिस वालों ने अंकल को खूब सुनाया कि हमने तो कहा ही था। शहर में लोगों ने अगले 2-3 महीने तक बॉब डी को पुलिस सीन्स पर आते हुए देखा। मेरे डैड ने उसे हमारे बेसमेंट के डार्क रूम में एक दोस्त के साथ देखा था। वो अंधेरे में उनके कान फ्लिक कर रहा था। तीसरे महीने में जिन लोगों ने उसे देखा, उन्होंने कहा कि वो पहले से खराब दिख रहा था। अंकल ने उसे 2 बार और देखा और कंफर्म किया कि वो हर बार ज्यादा वोन डाउन लग रहा था। मेरे डैड का मानना था कि वो डीकम्पोज हो रहा था और उसका भूत उस प्रोसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब जब भी मेरे कान में खुजली होती है ना, मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। मैं करीब 5 साल तक 911 डिस्पैचर था। एक रात जब मैं स्कूल से नया नया ही निकला था, मुझे शहर के एक घर से कॉल आया। 911, व्हाट इज योर इमरजेंसी? क्या ये पुलिस है? वो लड़की पूरी तरह फ्रीक आउट कर रही थी, हैवी ब्रीदिंग, डर और कांपती हुई आवाज। मैंने ऐसे काफी कॉल्स अटेंड किए थे, पर उसकी आवाज सुनकर मुझे समझ आ गया कि ये कोई रूटीन कॉल नहीं होने वाला। मैं सीधा होकर बैठ गया और मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। यस मैम, क्या इमरजेंसी है? मेरे घर में कोई घुस आया है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, बहुत ब्रेथी थी, पर बिल्कुल जेन्युइन लग रही थी। वो लाउड नहीं थी या चिल्ला नहीं रही थी। ओके, क्या आप एड्रेस पर हैं? हाँ। मैंने तुरंत पुलिस कार्स को उस एड्रेस की तरफ डिस्पैच कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने उन्हें रीजन नहीं बताया था। ओके, क्या आप जानती हैं कि वो इंसान कौन है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि। मुझे पता है ये सुनने में बहुत क्रेजी लगेगा, पर मुझे लगता है कि मेरे घर में भूत है। अजीब आवाजें आ रही हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वो दूसरे रूम में ही है। मैं उसे अभी सुन सकती हूँ। उस वक्त सर्जन ने मुझसे पूछा कि कॉल का रीजन क्या है, और मैंने बिना एक्सप्लेनेशन के उन्हें और 2 और कार्स को क्यों भेजा है। यूजुअली सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए हम सिर्फ एक कार भेजते हैं। उनका सवाल फेयर था, तो मैंने रेडियो पर जवाब दिया। सर, कॉलर क्लेम कर रही है कि घर में कोई है और उसे लगता है कि वो एक भूत है। रेडियो पर करीब 1 मिनट तक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने बस इतना कहा, 10-4। जब तक पुलिस वहां पहुंची, भूत जा चुका था। वो पुअर लेडी पूरी तरह डरी हुई थी। वो बार बार हमें कॉल करने के लिए सॉरी बोल रही थी, पर साथ ही रिपीट कर रही थी कि वो सब रियल था। ऑफिसर्स ने बाद में मुझे बताया कि उसकी सिंसेरिटी देखकर वो लोग एक्चुअली हिल गए थे। जब उन्होंने अपनी गन्स निकालकर घर सर्च किया, तो सच कहूं, वो लोग भी डरे हुए थे। ये मेरी कॉल नहीं है, पर मेरे डैड ने 25 साल तक पुलिस सर्विस की है। एक रात उन्हें एक औरत का कॉल आया,
जिसने कहा कि उसकी पड़ोसी ने डेविल के साथ पैक्ट या सौदा किया है। कॉल करने वाली औरत करीब 35 साल की थी और थोड़ी क्रेजी रिलीजियस टाइप थी। जिस पड़ोसी के बारे में उसने कॉल किया था वो उस वक्त करीब 75 साल की थी। डैड वहां गए और दरवाजा नॉक किया। वो ओल्ड लेडी बाहर आई, बहुत खुश थी। उनका घर बहुत बढ़िया था, पिछले 50 सालों से वैसे का वैसा ही सजा हुआ था। उन्होंने बिना पूछे कि डैड क्यों आए हैं उन्हें अंदर बुला लिया। उन्होंने डैड के लिए कॉफी बनाई और पूछा कि उनका दिन कैसा था। डैड सोच रहे थे कि आखिर कॉल किस बारे में थी, पर जल्दी ही सब क्लियर हो गया। डैड को रियलाइज हुआ कि वो ओल्ड लेडी सिर्फ उनसे बात नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें लग रहा था कि उनका अपार्टमेंट लोगों से भरा हुआ है। डैड ने कॉफी के लिए थैंक्स कहा और उस लेडी ने बोला कि वो कभी भी वापस आ सकते हैं। पूरे टाइम जब वो बात कर रही थी, डैड ने उन लोगों के नाम नोट कर लिए थे जिनसे वो हवा में बात कर रही थीं। वापस जाकर जब डैड ने रिसर्च की तो पता चला कि वो अपने फैमिली मेंबर्स से बात कर रही थीं, जो सब मर चुके थे। उनकी एक बेटी, 3 बेटे, एक भाई और हस्बैंड, सबकी डेथ हो चुकी थी। उस लेडी का कोई दोस्त या फैमिली बची ही नहीं थी। उन्होंने सालों से किसी दूसरे इंसान से बात नहीं की थी। उनका राशन या ग्रोसरीज डिलीवर हो जाता था और वो शायद ही कभी घर से बाहर निकलती थी। अगले 19 सालों तक मेरे डैड ने उनका ख्याल रखा। मैं और मेरी बहन अक्सर वहां जाते, बस बैठते और उनसे बातें करते। उन्होंने मुझे कुकिंग भी सिखाई। वक्त के साथ वो स्टेबलाइज हो गईं और उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दिया। उन्हें बस साथ रहने के लिए जिंदा लोगों की जरूरत थी। वो 94 साल की उम्र तक जिंदा रहीं। उनकी डेथ मेरे पेरेंट्स के घर के गेस्ट रूम में हुई, क्योंकि एंड में दूर से उनका ख्याल रखना मुश्किल हो गया था। वो हमारे लिए बिल्कुल एक दादी जैसी थीं। मेरे अंकल हमारे शहर में डिस्पैच का काम करते हैं। रिसेंटली उन्होंने हमारी फैमिली को अपनी लाइफ के सबसे अजीब, वियर्डेस्ट कॉल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक रात उन्हें एक लैंडलाइन से कॉल आया। जब उन्होंने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से बस स्टैटिक खरखर की आवाज आ रही थी। ऐसा 2 बार और हुआ। फाइनली उन्होंने कॉलर आईडी से एड्रेस नोट किया और एक पुलिस स्क्वाड को वहां चेक करने के लिए भेज दिया। जब कॉप्स वहां पहुंचे और घर के अंदर गए तो उन्हें तुरंत वहां एक डेड बॉडी दिखी। वो इंसान पिछले 5 महीने से मरा हुआ था। सबसे क्रेजी बात यह थी कि उस घर में ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई और यूटिलिटी चल रही थी, तो टेक्निकली डिस्पैच तक वो कॉल्स आना पॉसिबल ही नहीं था। पर अगर वो कॉल्स नहीं आए होते तो पता नहीं वो बॉडी और कितने टाइम तक वहां पड़ी रहती। मैंने रिसेंटली एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्टार्ट की थी और मेरी पहली असाइनमेंट्स में से एक थी शहर के बाहर एक नई हाउसिंग डेवलपमेंट में नाइट शिफ्ट, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। वहाँ काम करते हुए 3 रातों में मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब, बिजार चीज़ें हुईं। जब मैं नेबरहुड में पेट्रोल करता था तो अक्सर मुझे खाली घरों की ऊपर वाली खिड़कियों से लोग मुझे घूरते हुए दिखते थे, पर जब मैं अंदर चेक करने जाता तो घर पूरा खाली होता था। साइट पर पहुंचते ही मेरा पहला काम होता था रियल एस्टेट ऑफिस के पास वाले 8 मॉडल होम्स में जाना और वहां की सारी लाइट्स और टीवीज बंद करना। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात जब मैं चौथे घर के किचन में था, मैंने स्विच के क्लिक होने की आवाज़ सुनी और किचन की सारी लाइट्स बंद हो गईं। ये कोई पावर कट नहीं था, क्योंकि बाकी अप्लायंसेस चल रहे थे और स्विचेस के नीचे वाली ग्रीन लाइट्स भी जल रही थीं। कुछ मिनट बाद एक और क्लिक हुआ और लाइट्स वापस आ गईं। उसके तुरंत बाद बगल वाले घर की लाइट्स चली गई, पर उसका टीवी ऑन ही रहा। जब तक मैं उस अगले घर में पहुंचा, लाइट्स वापस आ चुकी थी, पर टीवी अब स्टैंड बाय मोड पर था, जो बिना बटन दबाए पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं आखिरी घर का काम खत्म कर रहा था, मैंने खिड़की से देखा कि हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 की लाइट्स फिर से जल गई हैं। तीसरी रात लाइट की सिचुएशन और भी ज़्यादा अजीब हो गई। जैसे ही मैं किसी रूम में घुसता, लाइट्स अपने आप ऑन या ऑफ हो जाती थीं। एक घर के किचन में घुसते ही स्टोव के ऊपर वाली लाइट जल गई। जैसे ही मैं उसे देखने मुड़ा, मुझे 2nd फ्लोर से लगातार कई क्लिक सुनाई दिए। ऐसा लगा जैसे कोई घर में भाग रहा हो और सारे स्विचेस ऑन कर रहा हो। जब मैं ऊपर गया तो वाकई जो लाइट्स मैंने बंद की थीं वो सब वापस ऑन थीं। एक दूसरे घर में एक डेस्क लैंप मेरे सामने 3 बार खुद ऑन हुआ। वहीं एक और लैंप था जिसमें डिमर लगा था, वो मेरे देखते ही देखते धीरे धीरे ब्राइट होने लगा। अब सबसे वर्स्ट पार्ट सुनो। जब मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजर रहा था, मैंने एक स्कंक जानवर को पोटा पॉटी के पीछे जाते देखा, पर जब वो बाहर निकला तो वो एक काले रंग का शित्सु कुत्ता लग रहा था। मेरे सामने ही उसका साइज, शेप और कलर चेंज होने लगा। पहले वो डोबरमैन बना, फिर ब्लड हाउंड, फिर मस्टिफ और फाइनली एक येलो लैब बनकर अंधेरे में भाग गया।
मैं मान सकता हूं कि शायद मेरा दिमाग या आंखें धोखा खा रही थीं या लाइट टाइमर्स खराब होंगे। हालांकि मुझे बताया गया था कि वहां टाइमर्स नहीं है, लेकिन ये आखिरी चीज़ का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। रात के करीब 2:30 बजे मैं ऑफिस वापस जा रहा था। मैंने एक घर की तरफ ऊपर देखा ही था कि अचानक बैम, किसी चीज़ ने मुझे मेरे लेफ्ट शोल्डर और चेस्ट के बीच में इतनी ज़ोर से मारा कि मैं हिल गया, स्टैगर्ड। मेरा वजन 250 lbs है, तो मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। ऐसा फील हुआ जैसे कोई इनविजिबल इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था और मुझे ज़ोर से धक्का देकर निकल गया। उसके बाद मैंने अपने सुपरवाइजर्स को साफ बोल दिया कि मुझे उस साइट पर दोबारा कभी मत भेजना। मैं 90s में रूरल नेब्रास्का के एक छोटे से शहर में पुलिस ऑफिसर था। विंटर का टाइम था और मैं टाउन में पेट्रोलिंग कर रहा था। वहाँ काफ़ी अबैंडन घर थे, लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ कॉपर चोर अक्सर आते रहते थे, तो हमें बोला गया था उस पर नज़र रखने को। शाम के करीब 7 बजे मैं वहाँ से गुजरा। वो कॉर्नर लॉट पर था, तो मुझे घर के चारों तरफ का क्लियर व्यू मिल गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। करीब 2 घंटे बाद मैं वापस वहां से निकला तो देखा कि पीछे का दरवाजा पूरा खुला हुआ है। मुझे पक्का पता था कि पहले वो खुला नहीं था। मैंने जमीन पर बर्फ देखी, पर वहां कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे। मैंने सोचा व्हाट द हेल। मैंने डिस्पैच को कॉल किया और बताया कि मैं ओपन डोर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं और बैकअप के लिए काउंटी शरीफ को भेजने को कहा। मैं दरवाजे तक गया, फ्लैशलाइट निकाली और अंदर मारी। घर अंदर से पूरा खंडर था, प्लास्टर वॉल्स टूटी हुई थीं और हर जगह मलबा पड़ा था। स्नो पर मेरे अलावा किसी के फुटप्रिंट्स नहीं थे और अंदर फ्लोर पर पड़ी धूल पर भी कोई निशान नहीं थे, तो मुझे लगा शायद हवा से खुल गया होगा या दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि तभी ऊपर से एक जोर की थंप आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे बच्चे हंस रहे हों। मैं अंदर घुसा और चिल्लाया, पुलिस डिपार्टमेंट नीचे आ जाओ। फिर मुझे और आवाज़ें आईं जैसे बच्चे खेल रहे हों। मैंने डिस्पैच को बताया कि लगता है घर में बच्चे हैं। मैं किचन से होते हुए लिविंग रूम की तरफ बढ़ा, जहां सीढ़ियां थीं, और साथ ही मैं मेन फ्लोर चेक करता रहा। 2 बार और मुझे ऊपर से आवाज़ आई, पर कोई जवाब नहीं मिला, तो मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कसम से मुझे बच्चों के हंसने की ही आवाज़ आ रही थी। मैं ऊपर गया और वहाँ सब एकदम शांत हो गया। ऊपर का एरिया छोटा था, एक हॉलवे था, राइट में एक बेडरूम, एक सीधा एंड में और एक लेफ्ट में। जैसे ही मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, लेफ्ट वाले बेडरूम से थंप की आवाज़ आई। मैंने ध्यान से झांक कर देखा तो कमरा खाली था, बस बीच में थोड़ा सा प्लास्टर और लकड़ी का मलबा पड़ा था। मजाक नहीं कर रहा, उस मलबे के ढेर के ऊपर एक बच्चों की किताब का फटा हुआ पन्ना रखा था और उस पर एक पुलिस ऑफिसर की फोटो बनी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत उस कमरे से निकला, बाकी कमरे चेक किए और वहां से भाग खड़ा हुआ। मैंने डिस्पैच को बोल दिया कि घर में कोई नहीं है। मैंने पीछे का दरवाज़ा लॉक किया और उसके बाद मैं कभी वहां वापस नहीं गया। तो ये थीं आज की कहानियाँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे समझ से बाहर होती हैं और कभी-कभी उन्हें वैसा ही छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्कैरी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को हिट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता अगला एक्सपीरियंस उनका हो। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और याद रखिए, अंधेरे में आप कभी अकेले नहीं होते। गुड नाइट।